मेरे प्यारे देशवासियों, माय गॉव पर महाराष्ट्र के जालना के डॉक्टर स्वप्निल मंत्री और केरल के पलक्कड़ के प्रहलाद राजगोपाल ने आग्रह किया है कि मैं मन की बात में सड़क सुरक्षा पर भी आपसे बात करूं। इसी महीने 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमारा देश सड़क सुरक्षा माह यानी रोड सेफ्टी मंथ भी मना रहा है। सड़क हादसे आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। आज भारत में रोड सेफ्टी के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सबको सक्रिय रूप से भागीदार बनना चाहिए। साथियों, आपने ध्यान दिया होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सड़कें बनाती हैं, उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही इनोवेटिव स्लोगन्स देखने को मिलते हैं। दिस इज हाईवे नॉट रनवे, या फिर बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। ये स्लोगन्स सड़क पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूक करने में काफी प्रभावी होते हैं। अब आप भी ऐसे ही इनोवेटिव स्लोगन्स या कैच फ्रेजेस माय गॉव पर भेज सकते हैं। आपके अच्छे स्लोगन्स भी इस अभियान में उपयोग किए जाएंगे। साथियों, रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हुए मैं नमो ऐप पर कोलकाता की अपर्णा दास जी की एक पोस्ट की चर्चा करना चाहूंगा। अपर्णा जी ने मुझे फास्टैग प्रोग्राम पर बात करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि फास्टैग से यात्रा का अनुभव ही बदल गया है। इससे समय की तो बचत होती ही है, टोल प्लाजा पर रुकने, कैश पेमेंट की चिंता करने जैसी दिक्कतें भी खत्म हो गई हैं। अपर्णा जी की बात सही भी है। पहले हमारे यहाँ टोल प्लाजा पर एक गाड़ी को औसतन 7 से 8 मिनट लग जाते थे, लेकिन फास्टैग आने के बाद ये समय औसतन सिर्फ 1.5-2 मिनट रह गया है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में कमी आने से गाड़ी के ईंधन की बचत भी हो रही है। इससे देशवासियों के करीब 21,000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान है, यानी पैसे की भी बचत और समय की भी बचत। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का जीवन भी बचाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, अर्थात एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। हमारे एक एक प्रयास से ही हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। इसलिए 2021 की शुरुआत जिन लक्ष्यों के साथ हमने की है, उनको हम सबको मिलकर ही पूरा करना है। तो आइए हम सब मिलकर इस साल को सार्थक करने के लिए अपने अपने कदम बढ़ाएं। आप अपना संदेश, अपने आइडियाज जरूर भेजते रहिएगा। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। इति विदा पुनर्मिलनाय। पहला मन की बात तिरंगे के अपमान से देश दुखी है, यहीं से शुरुआत की। हालांकि किसानों पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। 26 जनवरी की लाल किले की घटना को लेकर जरूर उन्होंने जिक्र किया, साथ ही साथ तमाम अन्य पहलुओं जिसमें कोरोना का जिक्र भी किया कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बना है वैक्सीन के मामले में, और उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। इसके अलावा 26 जनवरी को लाल किले के तिरंगे के अपमान का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। और कोरोना वैक्सीन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बना है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है। वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है।
आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। साथियों, मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है।